गुड इवनिंग। साइंस में नेक्स्ट चैप्टर जो T2 में है वो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल्स में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हो कुछ मटेरियल्स हमारे आसपास ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, तो अब वो सारी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाते हैं, ऐसे चीज़ों को हम कंडक्टर्स कहते हैं। वो सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर हम कंडक्टर्स की एग्जांपल थे, जितने भी मेटल्स है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना, आयरन है, ये जो मेटल्स होते हैं, ये जो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती हैं, इन चीज़ों को हम कंडक्टर्स कहते हैं। आप दूसरे चीज़ें हैं जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, इन चीज़ों को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो, रबड़ हो गए, वुड हो गई, है ना, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम हमारे पास कोई चीज़ है कि हमें देखना है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि नहीं होता, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्टर होता है, जिस टेक्निक के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही नहीं। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे आपको एक टेस्टर बना है जो हमें बताएगा कि ये जो चीज़ है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं। आपको क्या करना है, इस टेस्टर में एक बैटरी लेना है, दूसरा वायर्स और एक बल्ब, और जो भी मटेरियल है जिसका हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करते, वो कर। अब यहाँ इसके केस में देखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्या कहते हैं, आयरन नेल है, बैटरी है और बल्ब है। जब हम इन चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद अगर ये बल्ब ग्लो करते हैं, बल्ब जलेगी, तो इसका मतलब इस आयरन नेल में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगी, दैट मीन्स ये जो सब्सटेंस होगी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। इस तरह टेस्टर की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन सा नहीं करता। जैसे रबड़, प्लास्टिक, वुड, इन चीज़ों की जब हम कंडक्टिविटी चेक करते हैं तो टेस्टर के ज़रिए ये बल्ब ग्लो नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबड़ हो गया, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। अब जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन हो गया, इसी तरह हमारा क्या कहते हैं, और भी चीज़ें जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाते हैं, इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये तो सारे सॉलिड की बातें हुई, सॉलिड मटेरियल्स की। अब हम देखेंगे जो लिक्विड्स हैं। ठीक है, लिक्विड जो चीज़ें होती है, क्या उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती है, वो हम देखेंगे। आप क्या होता है, कुछ बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल दें डिस्टिल वाटर, और जो वाटर हम टेप वाटर या स्ट्रीम वाटर, ये जो बाकी लेक या इन जगहों से अगर हम वाटर को कलेक्ट करके लाएं, अगर हम इनको टेस्टर की मदद से अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की कि ये जो लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं कि नहीं करते, इन एक्टिविटीज़ को आप खुद से पढ़ लेना। तो जब हम इनको पढ़ोगे तो क्या होगा, कुछ लिक्विड्स ऐसे होंगे जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। अब एग्जांपल दो, अगर डिस्टिल वाटर जो होते हैं, वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। वाटर में से अगर सारे इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं तो वो वाटर जो हमें मिलती है वो डिस्टिल वाटर होते हैं। दूसरा है टेप वाटर हो गया, या स्ट्रीम वाटर, या हैंड पंप का पानी। इन जगहों से पानी, इन जगहों की जो पानी होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, क्योंकि इन पानी में इम्प्योरिटीज़ होते हैं। उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से, इम्प्योरिटीज जैसे सॉल्ट हो सकते हैं, इन सॉल्ट की वजह से इन पानी में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमारे पास एक है मेटल। ठीक है, मान लो कॉपर है। ठीक है, एक हमारे पास एक कॉपर मेटल है, दूसरा हमारे पास वाटर है। ठीक है, डिस्टिल वाटर को छोड़ के जो बाकी वाटर से इम्प्योर वाटर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, उनके बीच में अगर हम देखें तो कॉपर जो होते हैं वो एक मेटल है, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स हैं जैसे हो गया इम्प्योर वाटर, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। लेकिन क्या दोनों की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इक्वल होती है? नहीं।
जैसे कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से होती, बहुत तेज़ी से कंडक्ट कर पाते हैं, लेकिन जो इम्प्योर वाटर है उनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्लोली या बहुत कम कंडक्ट हो पाते हैं। अब हम कंडक्टर्स को जो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं उनको भी दो दो चीज़ में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास कहते हैं गुड कंडक्टर, दूसरा हमारे पास बैड कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों में से कंडक्ट हो रही है, बट क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में डिफरेंट है। अब जो कॉपर था हमारे पास, मेटल थे, एल्यूमिनियम थे, उनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से होती। बट जो हमारे पास इम्प्योर वाटर था, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। तो हमारे पास जो कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इम्प्योर जो वाटर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, लेकिन सारे के सारे लिक्विड में से कंडक्टिविटी नहीं होती। ज़्यादातर जो लिक्विड्स जिनमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या कोई भी दूसरे जो सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, उन लिक्विड्स में जिनमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। लेकिन जैसे वेजिटेबल ऑयल होगी, हनी होगी, इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। इस तरह हम लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है कि नहीं होता, उसको चेक करने के लिए भी टेस्टर की मदद से हम इस तरह क्या कहते हैं पता लगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि लिक्विड भी कंडक्ट होते हैं कि नहीं होते। जैसे लेमन जूस, ये अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हमारे पास है, इनकी कंडक्टिविटी को हम इन टेस्टर की मदद से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल होते हैं, तो मटेरियल को हम एक तो गुड कंडक्टर और दूसरा पुअर कंडक्टर, तो इसीलिए वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्या कहते हैं अच्छे से पास कर पाते हैं, इन मटेरियल्स को हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो सारे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली फ्लो नहीं होता जिनसे, इनको हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स जो था, जो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहे थे, इन इंसुलेटर को पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही कहा जाता है। तो अभी हमने एग्जांपल दिया टेप वाटर और डिस्टिल वाटर के बीच में। डिस्टिल वाटर हमारे पास क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ही पास नहीं हो रहा। मगर जो टेप वाटर था जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट थे, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थे, उन इम्प्योरिटीज या सॉल्ट की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते नहीं होते उनको हम इन टेस्टर की मदद से भी क्या कहते हैं चेक कर सकते हैं। ठीक है।